और 1 मिनट मैं दे रहा हूँ, चम्मच भर का तेरा मुंह है। मैंने इफ्तिखार ठाकुर साहब के साथ काम किया है, सुहेल साहब के साथ काम किया है, तारे टैडी साहब मरहूम के साथ बहुत सारा काम किया है। जफरी खान साहब अभी आए थे पिछले दिनों मेरे पास, ठाकुर साहब भी आए थे मेरे पास, इधर खाना खाया, उन्होंने बड़ी मज़ा लिया है। वो कहते हैं यार तेन तो यह भी आंदा है, मैं है कि बस अल्लाह की मेहरबानी यही आंदा है। और यार 8 रोटियां देना बंद स्कूल दे हेड मास्टर, ये मेरा बेटा ये चूपनी का मुँह रगा है मुँह है। जो पहले सैनमास थे वो तो सारे बंद हो गए हैं, और जो जाए उनके कमीज़ उधर ही अड़ जाती है वो कीलों के साथ, या जब बाहर निकलते हैं तो बदबू होती है जिस्म में सिगरेटों की। तू मेहनत करते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू दीवा बाल के रख चा हवा जाने खुदा जाने, ए पूरी थीवे ना थीवे मगर बेकार नहीं वेंदी, दुआ शाकिर तू मंगी रख दुआ जाने खुदा जाने। आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे फनकार से जिन्होंने 18 साल थिएटर्स की दुनिया में जो है वो अपने फ़न का खूब मुजाहरा किया, लेकिन थिएटर्स की दुनिया के रोज़ बरोज़ की गिरती सूरत हाल ने उनको ठेला लगाने पर मजबूर कर दिया है। जमील भुट्टा अब ठेला लगा रहे हैं और ठेले पर जो है वो मुर्ग पीस और टिक्का फ़रोख्त करते हैं। जमील भुट्टा हमारे साथ मौजूद हैं। भुट्टा साहब, नाम बनाया, जुगते मार कर थिएटर पर जो है वो लोगों को हंसाया, स्टार बनने के बाद अब जो है वो अब ठेला लगा लिया है, इसके पीछे वजूहात क्या? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सोनो डिजिटल का कि उसने मुझे टाइम दिया है और मेरे हालात जो है वो पब्लिक के सामने लाए हैं। और तोड़ा मुंह शाजी जी में बंद स्कूल का हेड मास्टर होंदा है। वो असल में रोला ये था कि भी काम तो मैंने बहुत अच्छा किया है और बहुत ज़्यादा काम किया है, अल्लाह पाक ने बड़ा नाम भी पैदा किया है। तो कोरोना जो है उसमें बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हुए हैं, उसमें ये जो मीडिया इंडस्ट्री है वो ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है, वो आप बेहतर समझते हैं कि उसमें बाकी लोग तो है जो वो काम शाम कर रहे थे, यानी कि अगर दुकान खुली है घंटा एक घंटा खोलने की इजाज़त दी है गवर्नमेंट ने, तो वो कमा के कुछ लेके जा रहे थे। जो आर्टिस्ट हैं या कोई मीडिया से मुंसलिक लोग हैं वो तो बिल्कुल ही यानी कि उनको कोई आमदनी का ज़रिया नहीं था। फिर ये काम था मेरे वालिद साहब का, सन 75 में उन्होंने शुरू किया देसी पीस। 1975 से ये दुकान चल रही है? जी, सन 1975 से मेरे वालिद साहब का ये काम था, देसी मुर्ग पीस बेचते थे देसी घी में, 3 रुपए का उन्होंने स्टार्ट किया। ये तवे का पीस उनकी ईजाद है, सबसे पहले उन्होंने ही स्टार्ट किया सन 75 में। वो काफ़ी काम चलता, फिर उसके बाद वो सन 90 में फ़ौत हो गए। मेरी उम्र उस वक्त 15-16 साल थी, फिर मैंने ये संभाल लिया, फिर मैं ये काम कर रहा था। फिर एक डायरेक्टर साहब आए, उन्होंने कहा यार तू तो हीरो लगता है बड़ा ही है वो, तो उन्होंने मुझे काम शाम दिया, मैंने ऐड शैड की सिनेमा की, फिर काम चल पड़ा। फिर मैं उधर चला गया, वो खासा उसमें मज़ा आ रहा था, पेमेंट मैंने भी मिल रही थी, सारा कुछ हो रहा था, तो मैंने बड़ा मज़े से काम कर रहा था। फिर ये एकदम ये कोरोना आया और उसके बाद मैं फिर मैंने कहा दोबारा ये काम शुरू कर दिया जाए, क्योंकि हालात बहुत टाइट हो गए हैं, बच्चों के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने ये स्टार्ट किया और अब अल्लाह की रहमत है तो मैं इधर काम कर रहा हूँ। अच्छा भुट्टा साहब, ये बताइएगा कि कितना मुश्किल ये फैसला था कि आपको लोग जानते थे, आप थिएटर्स पे जाते थे, लोग आपको जो है वो देखने आते थे, आपकी जुगतें सुनने के लिए आते थे, आपकी एक्टिंग देखने के लिए आते थे, लेकिन आपने ये फैसला कर लिया, मुशावरत कैसे की कि अब जो है वो मैं ठेला लगाना चाहूँगा तो लोग क्या कहेंगे, तो ये भी कभी सोचा आपने इस बारे में? सोचा क्या, बड़ा ज़्यादा सोचा था, मुझे कुछ टाइम लगा, मैंने बहुत ज़्यादा यानी कि मैंने कहा यार मेरा तो बड़ा नाम है अब मैं इसमें। फिर मैंने ये सोचा कि भाई यार ये है तो काम ना, मैं मजदूरी करूँगा, इसमें कोई यानी कि सरायकी में कहते कोई मेहने वाली गाल कोई नहीं। तो 1 मिनट मैं दे रहा हूँ, तेरा मुँह है जी में चम्मच भर का तेरा मुँह है, तो मैं अभी देता हूँ आपको। तो वो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से फ़ैसला किया, बल्कि मेरी वालदा मोहतरमा है, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे, उन्होंने कहा यार ये तुम्हारे ख़ानदानी काम है, तुम्हें इसमें घबराना नहीं चाहिए, और तुम्हारे बाप ने बड़ा नाम पैदा किया था, तुम काम शुरू करोगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक बरकत डालेगा। फिर मैंने हौसला पकड़ा, फिर मैंने काम शुरू किया और अल्लाह पाक की मेहरबानी है। तो वो शाकिर साहब का शेर भी मुझे याद आया फिर कि तू मेहनत करते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू दीवा बाल के रख चा हवा जाने खुदा जाने, ए पूरी थीवे ना थीवे मगर बेकार नहीं वेंदी, दुआ शाकिर तू मंगी रख दुआ जाने खुदा जाने। बड़े बड़े स्टार्स जो हैं जिनके साथ मैंने काम किया, सब ने मुझे अप्रिशिएट किया है, उन्होंने कहा यार ये अच्छा किया है कि एक आर्टिस्ट को बिजनेसमैन भी होना चाहिए। जो जुगते मारी जाती हैं, फास्ट जुगते मारी जाती हैं, जब स्क्रिप्ट की कमी है, जो लोग आते नहीं हैं, फैमिलीज नहीं आती। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बात की है। पहले ऐसा होता था कि भाई स्क्रिप्ट पर काम होता था, मेकअप आर्टिस्ट होता था, तमाम
आर्टिस्टों को गेटअप देते थे, स्क्रिप्ट के हिसाब से उनकी कैरेक्टराइजेशन होती थी, सारे जो उनसे है ना अपने अपने रोल में पूरा परफेक्ट रिहर्सलें होती थी 10-10 15-15 दिन। अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो वो बता देंगे यार ये तू मुलाजिम है, तू ये मालिक है घर का, तू ये है, तू फलां फलां है, और चलो आओ जी करो। आओ जी करो में तो वो फिर आर्टिस्ट अपनी मर्ज़ी से जो उसके जहन में होगा वही करेगा ना, क्योंकि लाइन तो राइटर देता है ना, राइटर है नहीं, राइटर को मार दिया गया हुआ है, ख़त्म हो गई है बात। अब सिर्फ जो है ना प्रोड्यूसर है, डांस पे मामला चल रहे हैं। जी सर डांस है, और बस वो झुकते हैं जो गैर अखलाकी झुकते हैं, बस वही करे जाते होते हैं और कमाई कर रहे हैं। अच्छा, कहते हैं कि जो फनकार का फ़न है वो कभी ख़त्म नहीं होता, मरते दम तक वो जो फ़न है वो जारी रहता है। कभी दोबारा ख्याल आया कि मुझे दोबारा से मुझे अपनी उस ज़िंदगी में जाना चाहिए जहाँ मैं जो है वो अपने फ़न का मुजाहरा करता हूँ, या घर वालों ने कभी इस हवाले से सपोर्ट किया, तो इस तरह कभी कभी कोई मामला पेश है? हाँ वो होता तो है, ज़ाहिर है मैंने इतना टाइम गुजारा है और बड़ा मज़ेदार टाइम गुजारा है, दिल करता है किसी किसी वक्त तो, मगर फिर मैं उसको कहता हूँ भाई तू सो जा चुप करके। अच्छा, घर में बच्चों के साथ, बीवी के साथ जब लड़ाई होती है, जब मनाने की बात आती है, तो उस पर किरदार किसका होता है? झुकते, यानी कि आप फनकार हैं तो बीवी कहती हो कि नहीं आप मुझे झुकत सुनाएंगे या मुझे कोई ऐसे एक्ट करके दिखाएंगे तो मैं जो है वो फिर जो है वो मानूंगा, अदरवाइज मैं नहीं मानूंगा। यार वो मेरी वाइफ बहुत अच्छी है यार, उसने मेरा बड़ा साथ दिया है हमेशा से, उसने मेरे हर हालात में ना पूरा भरपूर मेरे साथ खड़ी हुई है, बड़ी मेहनती है और बड़ी यानी कि मेरी सपोर्ट करती है, और जब भी नाराज़ होता हूँ तो वही मनाती है। और कभी कभी उनका फेवरेट एक्ट क्या है कि जो आपको बार बार ये कहते हैं कि आप ये हमें करके दिखाएं तो फिर हम जो है वो आपकी बात मानेंगे, या फिर जो है वो मैं मानूंगी, नहीं तो मैं ना मानूं? फेवरेट एक्ट तो कोई ऐसा कोई ख़ास नहीं है, बस ये है कि उनको तो यही प्यार से उनसे बात कर लो तो वो मान जाती है बस। हाँ, तो ये जो सारा सामान है ये भी वही तैयार करके देती हैं आपको? जस्ट मेरी वाइफ सारा सामान तैयार करती है, मेरे बच्चे भी साथ छोटे हैं, वो भी साथ उसके हेल्प करते हैं, कुछ मुलाजिम हैं हमारे, वो सारा ये रेडी करते हैं, और मैं तो फिर रेस्ट करता हूँ या शाम को आके इधर काम शुरू कर देता हूँ, बस ये है। अच्छा, शाम को जो है वो आपके यहाँ पर अपना काम शुरू कर देते हैं। अच्छा, क्या समझते हैं कि जो नए फनकार आ रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको जो बड़ा शौक़ है थिएटर्स की दुनिया में आने का अपने फ़न का मुजाहरा करने का, तो मेल एंड फीमेल दोनों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि भाई शौक़ है इसको पूरा करें, मगर बिज़नेस ज़रूर साथ करें। और यार 8 रोटियाँ देना हो बंद स्कूल दे हेड मास्टर तो उनको काम ज़रूर करना चाहिए, काम ज़रूर करना चाहिए। आप ये देखो ना जितने जितने बड़े बड़े स्टार हैं जो बीमार होते हैं ना, तो लास्ट में मुझे उस चीज़ का बड़ा दुख होता है, फिर वो कहते हैं कि यार हुकूमत हमारी हेल्प करे। हुकूमत हेल्प क्यों करे भाई, हमने सारी ज़िंदगी कमाया नहीं है, अगर कमाया तो हमने उसको। आपने इन्हीं को जुगत सुनाई थी? जी जी, ये है हमारा, ये अल्ताफ़ साहब है मेरे पुराने मुलाजमीन में, पहले जब हम इधर शॉप होती थी तो जब भी ये छोटा सा था तो ये मेरे पास आया है, तो ये मेरा बेटा, ये चूपनी दा मुँह रगा है मुँह है। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि कितना क्या समझते हैं कि अब हमारे जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें कौन सा काम होना जो है वो बाकी है, ताकि जो है वो फैमिलीज़ भी आ सके थिएटर्स पे जो है वो एंजॉय कर सकें? वो बस यही रह गया हुआ है कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, प्रोड्यूसर्स को उनको रिलीफ देना चाहिए कि भाई अच्छा जो काम करे उसको सैनमाज में मिलने चाहिए। अभी मैंने एक फ़िल्म में काम किया, दौड़ फिल्म, अब वो दौड़ फिल्म लगी है तो उसको सैनमाज नहीं मिले, क्योंकि सैनमाज बहुत कम है जो मल्टीप्लेक्स हैं। वो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो तमाम जो हाउसिंग स्कीमें या बड़ी बड़ी हाउसिंग स्कीमें बनती हैं या ये जो प्लाजा वगैरह बनते हैं उसमें 3D सिनेमा भी होना चाहिए, ताकि पब्लिक की तफरीह के लिए वो सिनेमाज मौजूद हैं। जो पहले सिनेमाज थे वो तो सारे बंद हो गए हैं, उनमें कोई जाता भी नहीं है, और जो जाए उनकी कमीज़ उधर ही अड़ जाती है वो कीलों के साथ, या जब बाहर निकलते हैं तो बदबू होती है जिसम में सिगरेटों की। और उस 3D सिनेमा होने चाहिए, लोग जाना चाहते हैं सिनेमा पर। ठीक है, सिनेमाज पे जो है वो लोग जाना चाहते हैं। जमील भुट्टो साहब, ये बताइएगा कि 18 साल आपने फील्ड में काम किया, कौन कौन से बड़े अदाकार के साथ जो है वो आपने काम किया और वो अब तक आपके चेले पे आ भी चुके हैं? मैंने इफ्तिखार ठाकुर साहब के साथ काम किया है, सुहेल साहब के साथ काम किया है, तारे टैडी साहब मरहूम के साथ बहुत सारा काम किया है, ज़फ़री खान साहब अभी आए थे पिछले दिनों मेरे पास, ये मुल्तान की स्टार हैं, सुम्बल खान साहब वो भी अभी आई थी पिछले दिनों मेरे पास, ठाकुर साहब भी आए थे मेरे पास, इधर खाना खाया है उन्होंने, बड़ी मज़ा लिया है। वो कहते हैं यार तेन तो यह भी आउंदा है, मैं है कि बस अल्लाह की मेहरबानी यही आउंदा है। तो इस तरह से बहुत सारे स्टार्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया, पाकिस्तान स्टेज की दुनिया के जितने भी स्टार हैं सबके साथ मैंने काम किया है। एज ए हीरो भी बड़े बड़े स्टार्स के साथ, एज ए नरगिस के साथ मैंने काम किया है। बड़ा अच्छा
तो खुशबू के साथ और बहुत सारे ज़ारा अकबर हो गई। यानी कि अनगिनत लोग हैं जिनके साथ आपने काम किया। अच्छा भुट्टो साहब, आखिर में हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे फ़न और फनकार के हवाले से? ये जो आला हुकाम है, जो हमारे ज़िम्मेदार हैं, जो हमें प्रमोट नहीं कर रहे, तो मैं तो सिर्फ उनको यही कहूँगा कि बेवज़न आ तेरे शहर दे विच, बेवज़न आ तेरे शहर दे विच, भावें पाए च पा भावें सेर च पा चांदी चिट्टी चाननी विच, भावें रात दे सख्त अंधेरे च पा दुश्मन दी कहीं फौत की ते भावें झुम्मर दे कहीं फेर च पा, राह रुल दे शाकिर कंगन है, भावें हाथ च पा भावें पैर च पा। भावें हाथ पा भावें पैर पा। 18 साल थिएटर्स की दुनिया में अपने जौहर दिखाने वाले फनकार जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन रोज़ बरोज़ गिरती हुई जो थिएटर्स की सूरत हाल थी उससे तंग आकर जो है वो इस वक्त जमील भुट्टो अपना आबाई काम करने में इस वक्त मसरूफ़ है और उनका मजबूर भी हैं। और उनका ये कहना है, हुकूमत से सिर्फ ये मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत जो है वो फ़नकार को भी बचाए और फ़नकार के फ़न को भी बचाए और उनके लिए जो है वो स्पेशल अलाउंस का भी जो है वो ख़ास ऐलान करे।